नमस्कार दोस्तों मेरे द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य मानवता इंसानियत के लिए है, ऐसा है और गरीब लोगों के लिए है। अतः आप सभी से गुजारिश है कि इसमें सभी सहयोग दें। आप सभी का सहयोग चाहिए। आप जितना सहयोग देंगे उतनी ही दुआएं आपको मिलेगी। आप सोचते होंगे कि दुआएं कैसे मिलेंगी, तो मैं जिन लोगों के लिए काम करूंगा या जिन लोगों की मदद करूंगा या जिन लोगों के लिए इंसानियत के लिए कार्य करूंगा, उन सभी लोगों से आपको दुआएं मिलेंगी। तो इसलिए आप मेरे कार्य में सहयोग दें। थैंक्स सो मच। जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड का, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड का, ऑप्शन डी नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का। तो जो करेक्ट आंसर है वो है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और इसके बारे में और डिटेल से देखते हैं। क्लोरोफॉर्म का जो आविष्कार किया था हैरिसन और सिम्पसन ने किया था। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार दोस्तों हैरिसन और सिम्पसन ने किया था। और बैक्टीरिया की जो खोज की है ल्यूवेनहॉक ने की है। ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की है। बैक्टीरिया या जीवाणु की खोज जो है ल्यूवेनहॉक ने की है। और क्लोरोफॉर्म का प्रयोग जो है शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है। निश्चेतक यानी बेहोश करने के रूप में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में बेहोश करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी वाष्पीकरण, ऑप्शन डी संघनन। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी वाष्पीकरण। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन को, रूपांतरण को जो कहा जाता है वो वाष्पीकरण कहा जाता है। इवेपोरेशन कहा जाता है। इवेपोरेशन कहा जाता है। और इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। द्रव के खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का अपने वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। द्रव की जो खुली सतह होती है, खुली सतह में द्रव का प्रत्येक ताप पर जो है धीरे धीरे द्रव का अपने वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? सब्लिमेशन क्या होता है? इसके द्वारा जो है सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा जो है दो ऐसे ठोसों के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस जो है ऊर्ध्वपातित हो और दूसरा नहीं। तो ऊर्ध्वपातन जो ऐसी विधि है जो दो ठोसों के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें से एक ठोस जो है ऊर्ध्वपातित हो और दूसरा नहीं हो। जैसे कपूर है, नैप्थलीन है, एथ्रासीन है, आदि को अलग किया जाता है। आदि को जो अलग किया जाता है कपूर, नैप्थलीन और एथ्रासीन को, वो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा ही अलग किया जाता है। आगे देखिए, जब दो ध्रुवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है, जब दो ध्रुवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं। उसके मिश्रण को आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन सी जॉन डाल्टन, ऑप्शन डी स्टीफन हॉकिंस। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए गैलीलियो गैलीली के द्वारा प्रतिपादित किया गया था जड़त्व का नियम। और डिटेल से इसके बारे में बता देते हैं आपको। जड़त्व जो है द्रव्यमान के अनुकिरमानुपाती होता है। जड़त्व का जो है द्रव्यमान के अनुकिरमानुपाती होता है। और वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है जड़त्व उतना ही अधिक होता है। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होता है। जड़त्व का नियम यह बताता है कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी। कोई वस्तु यदि जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी यदि उस पर कोई बाहरी बल नहीं आरोपित किया जाए। यदि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए तो जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बनी रहेगी। न्यूटन गति के 3 नियमों को प्रतिपादित किया था। न्यूटन ने गति के 3 नियमों को प्रतिपादित किया था। और न्यूटन का प्रिंसिपिया नामक पुस्तक
न्यूटन की प्रिंसिपिया नामक पुस्तक 1687 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 1687 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। जड़त्व के कारण वाहन पर सवार यात्री अचानक गाड़ी चलने पर झुक जाते हैं। जड़त्व के ही कारण जब गाड़ी चलती है अचानक तो यात्री आगे की तरफ झुक जाते हैं, ये जड़त्व के ही कारण होता है। ये थे जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।